नामुमकिन प्रॉब्लम्स का हल। नामुमकिन प्रॉब्लम्स का हल, सूरह यासीन की एक आयत का अमल। सूरह यासीन की एक आयत, जिसे सूरह यासीन का दिल भी कहा जाता है। सलामुन कौलम में रब्ब रहीम, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई पावरफुल, इंतहाई असर अंगेज ये आयत, सलामती वाली आयत, सात सलाम में भी ये शामिल। तो बस आपसे सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि इस आयत को अगर आप किसी भी काम को समझते हैं कि नामुमकिन है, तो आप इसे रोजाना अव्वल आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी 700 बार 7 दिन तक पढ़ें, और उसके बाद आप इसको 70 बार रोज पढ़ने का जो है वो अव्वल आखिर 7 बार दुरूद शरीफ, ये रूटीन रखें 40 दिन तक, और जिंदगी भर पढ़ें। कभी कोई काम नामुमकिन नहीं होगा आपके लिए, हर मसला हल होगा इस एक आयत की बरकत से। इंतहाई आसान अमल है, जरूर कीजिएगा। ये ये वो अमल है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करना था, कि जो बहुत सारे बहन भाई ये मुझे बोलते रहते हैं ना कि शाह साहब हमें ये 700 की जो तादाद है ना, अगर आप 7 डेज इसकी कर लेते हो, तो आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, आप इसके आमिल हो जाते हो। लेकिन ये ज़कात सगीर है, इससे आप इस लेवल के आमिल बन जाओगे कि जब आप इसको किसी मसले के लिए पढ़ोगे, यानी आपको इंस्टेंटली कोई भी प्रॉब्लम आ गया, आपने उसको 21 बार भी पढ़ लिया, इसको 11 बार भी पढ़ लिया, ये जैसे अक्सर लोग सर के दर्द के अंदर, दांत के दर्द के अंदर मुख्तलिफ मसाइल में भी लिखते हैं कि सलाम कौलम में रब्ब रहीम पढ़ के दम कर ले सर का दर्द, तो ये आप फिर आमिल हो जाएंगे ना, ये आपके लिए अपने मसाइल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये तरीका है किसी को अमल बताने का, ताकि वो उस पे उसका अमल भी कायम रह जाए, और फिर आगे उसको 70 टाइम जिंदगी पर पढ़ने की रूटीन बना ले। कभी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। ये है मुस्तकिल हल और सोल्यूशन इस चीज का। ठीक है, अब इस चीज से हम हट जाते हैं कि जनाब ये कौन करे या कौन नहीं करे इसकी, क्योंकि मैं खुद ये इस अमल को मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको ये इसकी परमिशन देने की पोजीशन में हूं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, इसको जिंदगी का मामूल बना लें। कभी जब कोई आयत आप इस पर मेहनत कर लेते हैं, उसकी ज़कात सगीर या निकाल लेते हैं, तो ज़कात कबीर भी एक दिन अदा हो जाती है जब आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अमल को कंटिन्यू रखा करें। एक बात, दूसरी बात ये कि अभी जो मैंने आपको अमल बताया, ये या कोई ऐसा अमल जो वीडियो आप देख चुके हो समझ में नहीं आया, तो उसको समझने के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हो शाम 6 से रात 10 बजे तक, या अपने किसी भी रूहानी मसले के लिए। ठीक हो गया। अब दूसरी बात यह कि अगर आप किसी मसले में उलझे हैं और आप समझते हैं कि यार हमने ये वजीफा या और कोई पहले वाले वज़ाइफ जो आपने बताए थे उसके बावजूद नहीं हो रहा, तो वो कमेंट्स में वो मसला लिखिए अपने नाम के साथ, इंशाअल्लाह उसके लिए खुसूसी दुआ करेंगे। तीसरी अहम बात, ये आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ है, ये लेफ्ट नहीं है, ये राइट हैंड है। ये कई ऐसे फलसफी मेरे भाई आ जाते हैं हर चंद दिनों के बाद, जो ये कमेंट करते हैं उल्टे हाथ में भाई अंगूठी नहीं पहनते। यार ये मेरा सीधा हाथ है। अब ये देखें, मैंने कोट पहना है, उसकी राइटिंग देखें, ये इधर से ये जारी है, तो अब वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो ये उल्टा लिखा हुआ आएगा। होता क्या है कि जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो सीधा हाथ उल्टा दिखता है, उल्टा सीधा दिखता है। इतनी सेंस तो मुझे भी है कि मैं अल्लाह के कलाम पे बात कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, और लोगों को नमाज और अच्छे कामों की तलकीन कर रहा हूँ, और मुझे इतनी सेंस नहीं है कि अंगूठी किस हाथ में पहननी है। तो इस चीज को प्लीज समझा करें। मेरी बात पे यकीन ना आए तो अपने फ्रंट कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड करके देख लें। आप जब उसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको आपका सीधा हाथ उल्टा नजर आ रहा होगा। आई होप कि मैंने इसको आज क्लियर कर दिया। अब दोबारा तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा मुझसे। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।